बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एक मुश्किल रेसिपी को झटपट स्टाइल में। आमतौर पर ये जो बिगिनर्स होते हैं ये करेलों को और हलीम को बनाने से घबराते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग रेसिपी है, इसमें बहुत टाइम लगता है और एंड में ये भी पता नहीं होता कि क्या हमारी रेसिपी ठीक बनेगी या नहीं, करेले कड़वे बनेंगे या मीठे बनेंगे। इस तरह की श्योरिटी भी नहीं होती क्योंकि बिगिनर्स को प्रैक्टिस नहीं होती। चलें जी, आज उनकी ये मुश्किल आसान होने वाली है। मैं उनके साथ डिस्कस करूँगी तमाम बातें कि क्यों उनके करेले कड़वे बनते हैं। रेसिपी को गौर से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इस तरह नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने माइंड सेट करना है कि हमने करेलों को इजी होके बनाना है कि हमारे करेले मीठे बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। हमने करेले ले लिए 1 किलो और उनको ना धोना नहीं है ना ही छीलना है। नोट कीजिए, छीलना नहीं है, बस उसमें कट लगाएं और बीज निकाल दें। कुछ लोग करेलों को छीलते हैं और छिलके फेंक देते हैं, कुछ लोग इनको उबालते हैं और पानी फेंक देते हैं। ये जुल्म है, इस तरह तो सारी ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाती है। आप देखिएगा कि ना तो हमने इनको छीला है ना हमने इनको उबाला है, फिर भी देखिएगा रेसिपी कितनी परफेक्ट बनेगी। कुछ करेलों को हमने काट लिया था, जो सॉफ्ट थे टूट रहे थे उनको मैंने काट लिया था और कुछ मैंने पूरे रहने दिए थे, उनके अंदर भराई करेंगे। अब हम इसको नमक लगाएंगे। करेलों को अच्छा नमक लगाते हैं, खुला अच्छी तरह मल मल के इनको नमक लगा देंगे अंदर बाहर। अब इसको 2 घंटे नमक लगा के रख देंगे। ज़रूरी नहीं है इसको धूप में रखें, हम इसको किचन में शेल्फ़ के ऊपर रख सकते हैं। 2 घंटे नमक लगा रहने दें। उसके बाद खुले पानी से इनको मसल के धो लें। 1 पानी निकालें, 2 पानी, 3 पानी, अच्छी तरह से इनका नमक निकाल लें और इनको धोकर एक बर्तन में डाल लें। अब हमने इसका पानी निचोड़ना है। हम सिंपली हाथ से करेंगे, इजी होकर बिल्कुल। आपने टेंशन नहीं लेना, सबसे पहले तो आपने रिलैक्स हो जाना है। आपने इसको हाथ से निचोड़ना है। ये देखें, जितना पानी निकलता है निकल जाए, बाकी जो रहता है रह जाए। दोनों हाथों की मदद से कर लें, एक हाथ की मदद से कर लें, इजी होकर इनको निचोड़ कर एक प्लेट में निकाल दे जाए। दूसरी तरफ हम फिलिंग रेडी करेंगे जो हमने करेले के अंदर भरनी है। ये ऑयल लेंगे हम 1/2 कप। उसके अंदर हम 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज रफली कटिंग करके डाल देंगे। हमने उनको ब्राउन नहीं करना, बस शैलो फ्राई करना है। कोई कलर लाने की ज़रूरत नहीं है। बस जब लगे आपको कि प्याज इसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है तो उसके अंदर हम लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे, 1 खाने का चम्मच। इसमें ज़्यादा लहसुन अदरक नहीं जाता, ना ही ज़्यादा मसाले जाते हैं। अब हम इसके अंदर कीमा डालेंगे। ये बीफ का कीमा है, 750 ग्राम्स यानी 3 पाव के करीब है। हम इसके अंदर डालेंगे और हम बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे, इसके पानी को ही ड्राई करेंगे। इसको आंच चला देंगे और खुश करेंगे, इसका पानी ड्राई होने देंगे। 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच हल्दी, आधी चाय का चम्मच क्रश सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच। ये तमाम मसाला जात हम इस कीमे में ऐड कर देंगे। कोई तीखा खाना चाहे तो क्रश चिली ज़्यादा भी डाल सकता है। 5 मिनट मसालों को और कीमे को भुनने के बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, 1 खाने का चम्मच, और उसको बाहर निकाल लेंगे। अब बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है, हमने प्लेट में तमाम कीमा निकाल लिया। अब उसके अंदर ग्रीन मसाला जात डालेंगे जैसे कि धनिया और हरी मिर्चें, ये प्लेट में निकालने के बाद डालेंगे। अब इन करेलों को फिल करेंगे, तमाम फिलिंग्स इसके अंदर डालते जाएंगे, इनको अच्छी तरह भरेंगे। देखिए कीमा कितना ड्राई है, हमने इसके अंदर कोई टमाटर नहीं डालना है इस मौके पर, ना पहले, हमने एंड में टमाटर डालना है इसके मसाले में बाद में।
अब तमाम करेलों को हम भर लेंगे अच्छी तरह से। ये फिलिंग जितने करेलों में डली उतनी काफ़ी है, बाकी हमने उसके मसाले में कीमा ऐड कर देना है। अब कॉटन का धागा लेंगे और उसके साथ हम इसको अच्छी तरह लपेट देंगे इस स्टाइल में। देखें, ये बहुत आसान तरीका है, इसको कोई भी कर सकता है। आगे से करेले को हम पकड़ेंगे, पीछे से हम उसको रिलीज़ करेंगे अपने हाथ से, सिर्फ आगे को उनको जोड़ेंगे और उसको अच्छी तरह से लपेट लेंगे। अगर हम पीछे से भी ज़ोर से पकड़ेंगे उसको तो फिर वो अच्छी तरह टाइट नहीं होगा और आगे से फिलिंग बाहर को आएगी। अब इस तरह देखिए, इनका मुंह अच्छी तरह से टाइट हो गया, लॉक हो गया। ऐसे 1 बाय 1 हम तमाम करेलों को इसी तरह लपेट लेंगे। कुछ लोग सुई से सिलाई भी करते हैं, लेकिन वो तरीका जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये इजी लगता है। तमाम करेलों को हमने इस तरह धागे से लपेट लिया। दूसरी तरफ हमारा ऑयल गरम हो गया, हमने इसके अंदर करेले रख लेने। ऑयल हमारा तेज़ गरम है, लेकिन हमने करेले जब डाले देखें साइड पर उसके बबल्स हमें बता रहे हैं कि ऑयल गरम है, और बस हमने इतना ही हमें चाहिए। अब हमने उसकी हीट इतनी स्लो कर देनी है कि उसके बॉटम को टच करे बस। जैसे दम पे रखते हैं उससे थोड़ी सी आंच तेज़ होनी चाहिए, लेकिन इसके पैंदे को टच नहीं करना चाहिए। इतनी आंच पर हमने इसको छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट तक हमने इन करेलों को इतनी आंच पे रखना है। ये नोट करने वाली बात है कि हमने करेलों को 15 से 20 मिनट इतनी आंच पर एक साइड पर रखना है, फिर हमने उनकी साइड चेंज कर देनी है। नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स हमने दूसरी साइड पर रखनी है। उतनी देर में हम अपने कुछ और काम कर लेंगे, हम अपने घर के काम कर लेंगे। इनको इजी होकर बिल्कुल बनाएं। आप देखिएगा कि ये बहुत मीठे बनेंगे। ये देखिए, टोटल आधा पौना घंटा हमारा लगा है और ये बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं। वो जो कटे हुए करेले थे वो हमने अलहदा से फ्राई कर लिए थे, वो भी इसी तरह आधा घंटा हल्की आंच पर रखे थे और उसके बाद हमने उसको तेज़ आंच पर कलर देकर निकाल लिया। ये इस रेसिपी का की पॉइंट है कि पहला आधा घंटा हमने इसको हल्की आंच के ऊपर फ्राई करना है। अब दूसरी तरफ हम मसाला रेडी करते हैं। 2 प्याज ले लिए मीडियम साइज़ के, बड़े साइज़ के, उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट 1/2 टीस्पून डालेंगे। 1 टीस्पून भी डाली जा सकती है, प्याज ज़्यादा भी किया जा सकता है। अब इसमें टमाटर डालेंगे हम, 4 अदद चॉप करके डाल दें, कम ज़्यादा हो सकते हैं। हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा खुश्क धनिया 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका। हम इसमें नमक कम डालेंगे क्योंकि हमने करेलों को भी लगाया हुआ है। अब सारा कीमा भी डाल देंगे और ये मसाला भी हम प्याज के मिक्सचर में डाल देंगे, प्याज और टमाटर के मिक्सचर में, और अच्छी तरह भून लेंगे। अब हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाने लगा है। इसमें हम इसमें केचप डालेंगे 2 टेबलस्पून, उससे खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला भून चुका है। अब इसमें करेले डालेंगे और इसको दम पर रख देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। याद से हमने वो लिपटा हुआ धागा उतार लेना है जब हमने इसको सर्व करना है। करेलों के बारे में हमने ये तो सुना है कि इसमें बहुत ग़िज़ाइयत है, लेकिन क्या ग़िज़ाइयत है ये जानने की कोशिश नहीं की कभी हमने। मैंने पढ़ा है कि इसमें विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, ये हार्ट और डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है और कैंसर को भी रोकता है। तो फिर हमें और क्या चाहिए, हमें तो खाने ही करेले चाहिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।